ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी की वाणी से जो गौतम स्वामी ने प्राप्त किया उसको उन्होंने जन जन तक पहुंचाया और उसी वाणी से जो प्राणी मात्र के विकल्प थे उन विकल्पों को शांत किया। वही क्रम प्राप्त करते हुए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह प्रच्छन्न नाम के स्वाध्याय के रूप में अनूठी विद्या प्रदान की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो निश्चित ही हमारे मन को एक आत्मिक सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि आत्मिक सुख शांति की अनुभूति निर्विकल्पता में ही होती है और उस निर्विकल्पता का उपाय सम्यक समाधान के माध्यम से परम पूज्य मुनि श्री ने हम सबको प्रदान किया। वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जोड़ सकते हैं और अपने मन के विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती वीणा वैशाली नगर से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव पदार्थ को भिन्न भिन्न कैसे जाने। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। हमारे जैनागम में एक वस्तु को समझने के लिए अनेक विधाएं, अनेक अपेक्षाएं बताई, जो कि उनके अनेक धर्मों को प्रतिपादन करने के लिए निमित्त बनती है। और इसी विधा को हमारे यहाँ अनेकांत कहा जाता है। अनंत अनेक धर्मों से युक्त वस्तु को भिन्न भिन्न अपेक्षा से, भिन्न भिन्न अभिप्राय से, भिन्न भिन्न कथन से कहना, यह जो अनेकांत है, इस अनेकांत के अपेक्षा से ही एक वस्तु जो कि जीव रूप है, चेतना से युक्त है, उसे कभी द्रव्य कहा जाता है, कभी तत्व कहा जाता है, कभी पदार्थ कहा जाता है, तो कभी उसे ही अस्तिका के रूप में भी समझा जा सकता है। पहली तो बात ये निर्णित करनी होगी कि ये भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीव अस्तिका ये भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, अपितु एक जीव नाम की
वस्तु जिसमें चेतनत्व होता है, ऐसे चेतनत्व से युक्त जीव नाम की वस्तु में ही जब भिन्न भिन्न अपेक्षाएं लगाई जाती है, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से उसे कहा जाता है, तब उनकी भिन्न भिन्न संज्ञाएं प्रकट होती। जैसे जीव की अनेक पर्यायों के निमित्त से प्राप्त होने वाली जो अवस्था विशेष का क्रम है, द्रवित इति द्रव्यम, यानी जो द्रवित होता है अपनी स्वयं की स्वभाव विभाव पर्यायों में, उसे द्रव्य कहा जाता है। जब जीव को अपनी मनुष्य आदि स्वभाव विभाव पर्यायों के निमित्त से द्रवित यानी बहते हुए कहा जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, वही जीव नाम की वस्तु को द्रव्य कहा जाता है। जब उसी जीव वस्तु के स्वभाव को समझने का, स्वभाव को कहने का विषय आता है, तब उसे तत्व कहा जाता है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है तस्य भावस तत्व, उसका जो स्वभाव है, भाव है, वही तत्व है। तो जीव को जब भावों की अपेक्षा से कथन किया जाएगा, जीव की चेतनत्व की अपेक्षा से कथन किया जाएगा, तब उसे तत्व के श्रेणी में रखा जाएगा। जबकि वही जीव वस्तु है जो कि द्रव्य में कहा था, वही स्वभाव की अपेक्षा से यहाँ पर तत्व कहा जाएगा। उसी को पुनः अस्तित्व और कायत्व इस गुण की अपेक्षा से जब कहा जाएगा, समझा जाएगा, वर्णित किया जाएगा, तब उसी जीव को अस्ति काय के रूप में भी स्वीकार किया जाता। तो ऐसे ही इन तीनों चारों संज्ञाओं के निमित्त से समझना, वस्तु तो जो है सो है, पर उसकी अपेक्षा अभिप्राय जैसा ही बदलता है, उसकी संज्ञा भी वहाँ पर वैसी ही बदलती है। जैसे एक ही माँ कभी बहू, कहीं बेटी, कहीं सास आदि आदि अनेक संबंधों को सामने वाले व्यक्ति के अनुसार प्राप्त करती है, ऐसे ही जीव वस्तु एक होने पर कहने वाले की, सुनने वाले की, समझने वाले की, लिखने वाले की आदि आदि व्यक्तियों की जैसी अपेक्षा बदलती है, वह भिन्न भिन्न रूप दिखते हैं। जबकि वह जीव एक ही प्रकार का द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, अस्तिकाय और वह तत्व है, पर कथन मात्र भिन्न होने से उसे भिन्न भिन्न कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। ललितपुर उत्तर प्रदेश से विवेक जैन शास्त्री अगले समीचीन में करें। दोनों गुरुदेवों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। वर्तमान में एक गृह चैत्यालय के विषय में व्हाट्सएप ग्रुप पर विद्वानों के में बहुत चर्चा हो रही है कि गृह चैत्यालय का क्या स्वरूप होना चाहिए। आगम के परिप्रेक्ष्य में हम आपसे इसका समीचीन समाधान चाहते हैं। क्या वर्तमान में जो हम लोग गृह बनाते हैं, घर बनाते हैं, या बड़े बड़े शहरों में फ्लैट खरीदे जाते हैं, उनमें भी क्या गृह चैत्यालय बनाए जा सकते हैं? क्या किसी एक अलमारी में जिनबिंब को विराजमान करके उसकी पूजा अर्चना की जा सकती है? इस विकल्प का समीचीन समाधान देने की कृपा करें। आगम प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि जिन ग्रहों में, जिन मकानों में ये गृह चैत्यालय आदि नहीं होता, उन्हें आचार्य भगवंतों ने एक चिड़िया के घोंसले की ही संकल्पना से संज्ञा प्रदान करते हुए वहाँ पूर्ण रूप से उन श्रावकों के लिए प्रेरित करने का, इंगित करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अपने मकान, अपने घर में गृह चैत्यालय को अवश्य ही विराजमान करना चाहिए। क्योंकि 3 चैत्यालय या 3 मंदिरों की व्याख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है। एक गृह चैत्यालय, एक चल चैत्यालय है और एक सामूहिक मंदिर के रूप में प्राप्त होने वाला चैत्यालय। तीनों का स्वरूप भी आगम में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। किस प्रकार से गृह चैत्यालय, किस प्रकार से चल चैत्यालय और सामूहिक मंदिर भी किस प्रकार से होना चाहिए, ये सुस्पष्ट रूप से आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। रही बात गृह चैत्यालय को लेकर, तो गृह चैत्यालय वास्तव में एक श्रावक के योग्य ऐसे क्रियाओं को करने के लिए अपने घर में विराजमान करना ये परम आवश्यक है। पर साथ में ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की कितनी शुद्धि हो पा रही है कि भी नहीं हो पा रही है,
ये समझकर ही गृह चैत्यालय विराजमान करना, प्रतिमा आदि रखना, ये आगम्य आचार भगवंतों ने कहा। जैसे जिन स्थानों पर द्रव्य क्षेत्र काल और भावों की शुद्धि होना संभव नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में चैत्यालय बना लेना ये उचित नहीं हो सकता। किसी अपेक्षा से ये भी परम सत्य है कि कुछ नहीं तो कुछ सही, ऐसा कहते हुए जो ये व्यवस्थाएं वर्तमान में बनाई जा रही है कि चलो अब कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ के फ्लैट की आप बात कर रहे हैं, अगर वहाँ देखा जाए तो 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर मंदिर विराजमान है, भगवान जी है, तो जिनको उतना समय नहीं है, जो बड़े बड़े शहरें हैं, वहाँ पर क्या इस कारणों को मात्र समझते हुए क्या मंदिर भगवान आदि के दर्शन करना श्रावकों को छोड़ देना चाहिए? जैन कुल में जन्मा हुआ श्रावक आगम के परिप्रेक्ष्य में तो वही है जो प्रतिदिन उन अरिहंत प्रतिमा का दर्शन करता है। बहुत अच्छी बात, तो 6 आवश्यकों का पालन करते, दान पूजा आदि करता है, पर कुछ नहीं तो कम से कम परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन करते हुए मैं जैन हूँ, ये ध्यान उसे रखना बहुत आवश्यक है। तो मंदिर की दूरी अधिक होने से मात्र ये सोचा जाए कि नहीं मंदिर ही पहुँच के दर्शन आदि करने चाहिए, तो ये बात भी नहीं जमती। पर आगम में जिस प्रकार के गृह चैत्यालय की व्याख्या है वह शायद ही विरले कुछ एक घरों में होना संभव है, क्योंकि आज मात्र फ्लैट ही नहीं अपितु घर भी, जो बंगले भी बन रहे हैं, वह भी बिल्कुल अविवेक से मात्र जितनी जैसी जगह है, जैसे साधन उपलब्ध है, व्यक्ति ने अपने अपने बना लिए हैं, उन सभी साधनों का प्रयोग करते हुए जितनी अधिक से अधिक शुद्धि का ध्यान रखते हुए अगर चैत्यालय विराजमान किए जाए तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। हाँ, ये अवश्य समझना कि फ्लैट या किसी मकान में आपने नीचे वाले तल पर श्री जी विराजमान किए, ऊपर किसी का पैर पड़ रहा है, कुछ ऐसी भी शंका आशंकाएं हो सकती है, वहाँ बुद्धिपूर्वक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिनय हो रहा है, वहाँ किसी प्रकार से अभिनय के भाव नहीं है। कुछ अशक्य अनुष्ठान भी हमारे आगम ग्रंथों में आचार्यों ने बताए, तो हो ना हो उसे अशक्य अनुष्ठान के अनुसार अगर कोई अपने देव दर्शन के नियमों को पूर्ण करने के लिए कुछ मर्यादा का उल्लंघन करते हुए भी गृह चैत्यालय बनाता है, जिन भगवान आदि को विराजमान करता है, तो वह सर्वथा नरक निगोद ले जाने वाले पापों जैसा, या जैसे विषय कषायों में डूबकर व्यापार आदि में हिंसा आदि करते हुए जो नरक निगोद ले जाने के लिए निमित्त बनेगा, उतना तो मेरे हिसाब से वह पाप का कार्य नहीं है। ठीक है, जो अभिनय हो रही है, जो मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए श्रावक प्रति माह प्रति वर्ष निर्ग्रंथ गुरुओं के पास पहुँचते हुए प्रायश्चित आदि ग्रहण करे, पर यह भी ध्यान रखना कि मर्यादा का पालन करने की शक्ति हो तो ही इसका विचार किया जाए। अन्यथा अगर सर्वथा वर्तमान की परिस्थिति, वर्तमान की घर, वर्तमान की समाज की व्यवस्था आदि को ही देखते रहेंगे तो कभी भी आगम में वर्णित इन विधाओं को आप श्रावक अवस्था में परिपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम ये निर्णय तो आपको सभी को करना होगा कि ये विधा आगम में लिखी है, उसकी मर्यादा, उसका उत्कृष्ट रूप से पालन भले ही संभव नहीं है। अगर कायदे से देखा जाए, वर्तमान में जो सामूहिक मंदिर भी समाज में या कहीं किसी नगरों में बने हैं, तो वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं बने हैं। वेदी की रचना, प्रतिमाएं, उसकी जो वास्तु है वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, पर फिर भी जैसे जितनी जगह मिलती है, अड़ोस पड़ोस में भी दीवारें लगी है, मकान लगी है, धर्मशाला लगी है, फिर भी मंदिर बने हैं, तो वहाँ जैसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए व्यक्ति परमात्मा के दर्शन, अभिषेक, पूजन पाठ को नहीं छोड़ता है, तो सर्वथा किसी पर उंगली उठाते हुए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कि ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए भगवान रखना, गृह चैत्यालय बनाना बिल्कुल उचित नहीं है। ये मेरी अपेक्षा से सही नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे आगम में अनेकांत लिखा है, किसकी क्या व्यवस्था, किसकी क्या मानसिकता, ये सब कुछ समझते हुए ही इन बातों का निर्णय पूर्ण रूप से किया जाता है। हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने कोई भी कार्य सर्वथा
ही ऐसा होता है, करना है, ऐसा नहीं लिखा। सबकी अपेक्षा, सबकी शक्ति आदि सब कुछ देखते हुए ही इस व्यवस्था को समझना होगा। पर आगम को आगम मानते हुए, अपनी शक्ति, अपनी कमजोरी को भी स्वीकार करते हुए ये समझे कि उत्कृष्ट गृह चैत्यालय की व्यवस्था जो घर का परिसर है उसके मध्य में या उसके ऐसे किसी कोने में जहाँ सामान्य रूप से किसी गृहस्थ श्रावक का उसकी अशुद्धि का किसी प्रकार से परछाई रूप या उसके परमाणु वहाँ प्रभावित ना करे, पर माना कि ये वर्तमान में संभव नहीं है तो परमात्मा की प्रतिमा विराजमान करना या उनके दर्शनों को ही 20-50 किलोमीटर दूरी होने से छोड़ देना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता कि सामूहिक रूप से कहीं एकत्रित होकर स्थान लिया जाए जहाँ ये चैत्यालय की व्यवस्था बना सकते हैं, या वहाँ चैत्यालय की व्यवस्था नहीं भी बना पा रहे हैं तो कम से कम जैसी मर्यादा का पालन करते हुए, पर ये ध्यान रखना ये आगम नहीं है, मात्र श्रावक अपने पापों से बचने के लिए भगवान के दर्शन से ना चूके, इसलिए ये तात्कालिक व्यवस्थाएं कथनचित आगम के परिप्रेक्ष्य में हम मात्र स्वीकार वर्तमान की स्थिति को, जैसे अन्य घटनाक्रमों को स्वीकार कर रहे हैं ऐसे इसे करे तो उसमें दोष नहीं है। पर जितना अधिक मर्यादा का पालन होगा उतना श्रेष्ठतम पुण्य उन जीवों को मिलेगा। और मर्यादा से रहित होकर चैत्यालय, गृह चैत्यालय आदि की रचना बन रही है तो वह किसी प्रकार से सातिशय पुण्य के लिए नहीं, पर कम से कम पापों से बचाने के लिए तो निमित्त बन ही सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। चांदनी जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज क्या है, कैसे पहचाने और मंदिर से लिए हुए अक्षत क्या निर्माल्य नहीं कहलाते हैं? कृपया समाधान करें महाराज। निर्माल्य के द्रव्य की परिभाषा बहुत विस्तार से भगवान कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य भगवंत अपने रहनसार आदि ग्रंथों के माध्यम से प्रदान कर दे। क्योंकि समय उतना पूर्ण रूप से निर्माल्य को समझने का नहीं है, पर संक्षेप से जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ाई गई द्रव्य है, उनके निमित्त से एकत्रित किया गया धन दौलत या जो भी द्रव्य है वह पूर्ण रूप से निर्माल्य की ही श्रेणी में आता है। पर जब तक वह देवशास्त्र गुरु को समर्पित नहीं किया जा रहा है तब तक किसी भी प्रकार से उसे निर्माल्य नहीं कहा जाता। श्रावक अपने थाली में द्रव्य ले आता है और उसमें से बची हुई द्रव्य वापस ले जाता है बिना चढ़ाई, तो वह निर्माल्य के अंतर्गत नहीं आती। पर मंदिर की जो भी सामग्री है उन सभी सामग्रियों का प्रयोग व्यक्ति अगर अन्यथा किसी रूप से करता है तो उसे भी निर्माल्य की ही श्रेणी में आचार्य भगवंतों ने रखा। जैसे किसी यात्रा, जैसे किसी क्रियाओं के लिए, कार्यक्रमों के लिए धन एकत्रित किया गया और उसका उपयोग उनमें ना करते हुए अन्यत्र किसी व्यक्तिगत रूप से या अन्यत्र कहीं किया तो वो भी निर्माल्य की ही श्रेणी में आने वाला द्रव्य। बहुत सूक्ष्मता से इसका वर्णन आने वाले समय में रहनसार ग्रंथ में शायद आप सुन पाओगे, जहाँ कुंद भगवान एक एक शब्दों का खुलासा करते हुए समझाएंगे। क्योंकि अभी उतना 1-8 घंटे का समय नहीं है, क्योंकि बहुत विस्तार से उसे समझने की आवश्यकता है। जो लोगों ने मात्र द्रव्य चढ़ाना इतना ही निर्माल्य, उतने अष्ट द्रव्य को ही निर्माल्य माना, उतना नहीं है, अपितु बहुत विस्तार से उसे समझना होगा। मंदिर में भी जो वर्तमान में यह व्यवस्था चल रही है कि पहले से द्रव्य एकत्रित रखा है, वहीं से उठाओ वहीं पे चढ़ा देना, वे भले ही निर्माल्य नहीं है पर आपने स्वयं के द्रव्य से पूजा नहीं की, इसलिए वह विशेष फलदायी भी आपके लिए नहीं हो सकता। ये विस्तार से पुनः प्रेरणसार में प्रतिदिन जो यहाँ उज्जैन में उस पर वाचना चल रही है उसके माध्यम से सुने, और कुछ 1-2-4 ही दिनों में उसका खुलासा आपको सुनने मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समय। प्रतीक्षा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगली समीचीन विकल्प करें। मम आराध्य गुरु परम पूज्य मुनिषि उपनयन संस्कार प्रणेता परम पूज्य मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ललितपुर नगर गौरव परम पूज्य मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं इस बात का सम्यक समाधान चाहता हूँ। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार को आगामी दिनों में सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।
महाराज जी हम जिससे भी चर्चा करते हैं कि हमने ऐसी भावना भाई है, तो सब जने बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं अरे वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो महाराज जी इसकी सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराना क्या होता है, इस विधान की क्या भूमिका होती है, और ये विधान और बहुत अच्छे से हो, हम इसके लिए हमारा पुण्य कैसे बढ़ाएं, हमें सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्रावकों के लिए 3 कार्य अपने मनुष्य पर्याय के जीवन में करना बहुत आवश्यक अनिवार्य होता है, ऐसा आचार्य भगवंतों का कथन है। जिसमें से एक कार्य है कि अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान करना, दूसरा कार्य है अपने जीवन में एक बार किसी अनुष्ठान में सौधर्म इंद्र बन जाना, और तीसरा कार्य है कि अपने श्रावक पर्याय में जितनी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार सिद्ध चक्र विधान को कर लेना। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक कार्य कहा जाता है, तो सिद्धों की आराधना जो उन विशेष अर्घावली के निमित्त से की जाती है, वह नियम से इस कर्म चक्र से छुड़ाने के लिए निमित्त हुआ करता है। क्योंकि सिद्ध चक्र ही उसका नाम है, तो कर्म चक्र से छूटने के लिए ये सिद्ध चक्र बहुत बड़ा साधन हुआ करता है। जो 7-8 दिनों की श्रृंखला में इसको विधिवत किया जाता है, वह अपने श्रावक अवस्था को विशेष रूप से सार्थक करने के लिए कहा है। जैसे मैना सुंदरी के श्रीपाल के विषय में भी आपने सुना होगा कि मैना सुंदरी ने इस सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से अपने पति के उस कर्म चक्र को, कुष्ठ रोग को भी निवारण करने का, ठीक करने का पुरुषार्थ किया था। तो भले ही शरीर में आज किसी को कुष्ठ उतना नहीं दिखा था, पर वास्तव में सभी जीव अगर अपने भावों से और मन में लगे हुए कुष्ठ को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें ये सिद्ध चक्र की आराधना करना बहुत आवश्यक है। वास्तव में जो सिद्ध चक्र की आराधना करने का सौभाग्य और अपने भावना भाई है, ये कई वर्षों का, कई भवों का पुण्य उदय में आने वाला है। पर ये भी ध्यान रखें कि इस विधान में मात्र द्रव्य क्रिया ही नहीं, अपितु भावों की विशुद्धि को भी प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र विधान से की जाती है, और वो तो कई सारे जीव कई बार कर लेते हैं, पर भावी सिद्ध निर्ग्रंथों का सानिध्य प्राप्त करते हुए उन सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य विरले ही पुण्यात्मा को मिलता है। पुनः पुनः अपनी भावों की पुण्य की अनुमोदना करते हुए, अपनी भावनाओं को बलवती करते हुए, बहुत अच्छे विशुद्ध परिणामों से विशुद्ध द्रव्य का प्रयोग करते हुए, विशुद्ध स्थान पर विशुद्ध शिष्यों के चरणों में जो आप ये श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही भाव और ऐसी भावना आपकी बलवती होते रहे, ऐसा ही पुरुषार्थ करें, जिससे आने वाले विघ्न भी आपके शुभ भावों से और गुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की अनुकंपा से ठीक होते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हीरालाल बिलाला, अध्यक्ष मुनि संघ व्यवस्था समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, आपके सानिध्य में इस महाज्ञान कुंभ वर्षा योग में रहनसार ग्रंथ का एक एक शब्द की गाथा का, एक एक शब्द का बहुत ही सुंदर वर्णन किया जा रहा है, और निश्चित ही हम श्रावकों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। लेकिन महाराज जी, हमें यह देखने में आया है, मुनिसंघ व्यवस्था समिति का अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये कहते हुए यहाँ पे थोड़ा सा दुख है कि हमारे यहाँ के श्रावक बहुत प्रमादी हो गए। इतने प्रमादी हो गए हैं कि वह मुनि धर्म की क्रिया तो करते नहीं हैं, मुनि धर्म की क्रिया में सहयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग बहाने से मुनि धर्म की आलोचना करने का बहाना बनाते हैं। कभी एकल विहारी महाराज कह देते हैं, कभी अलग अलग गुरु का बहाना बना लेते हैं, कभी अलग अलग मंदिर का बहाना बना लेते हैं, और कभी कभी तो मैं कहता हूँ ऐसा बहाना बना लेते हैं जो कि मैं यहाँ कह नहीं सकता। कहते हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये का महाराज के चौके में खर्च हो जाता है। ऐसे ऐसे बहाने सुनने में आते हैं। मुझे यहाँ कहते हुए बड़ा दुख होता है। हमारे क्या कर्तव्य हैं
इस कर्तव्य की हम किस प्रकार पूर्ति करें। महाराज जी, मैं तो समझता हूँ कि मात्र 500-700 रुपये के खर्च में पूरा घर खाना खा लेता है, लेकिन इस प्रकार से काम नहीं करके प्रमादी बन के साधु को बदनाम करना यह कतई जैन धर्म के लिए, जैन समाज के लिए उचित नहीं है। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। ये तो परम सत्य बात आपने कही कि मात्र किसी एक स्थान की नहीं, अपितु वर्तमान में श्रावकों की प्रमादजन्य स्थिति और बहाने देने की ये जो परंपरा है, यह अनेक स्थानों में बहुत स्पष्ट रूप से देखने में आती। करना कुछ नहीं है, ऐसे ही लोग ऐसे बहाने करते हैं। ये धर्मात्मा का लक्षण आचार्यों ने कहा है कि जिनको करना है वह कभी बहानों में नहीं उलझता, और जो बहानों में उलझे हैं वे कभी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं उनको जो कमियां दिख रही है, चाहे गुरु के नाम की, पंथों के नाम की, एकल दुकल आदि नाना प्रकार के जितने भी विकल्प वह उत्पन्न कर रहे हैं, वह ये भूल जाते हैं कि इन बहानों से हम किसी निर्ग्रंथ की नहीं, किसी धर्म की नहीं, अपितु अपने स्वयं की आत्मा की वंचना कर रहे हैं, स्वयं की आत्मा की विडंबना को प्राप्त हो रहे, वह ये व्यक्ति भूल जाता है और ये विपरीत कार्य करते हुए देखने में आता। इसलिए ये किसी एक स्थान की विडंबना या विपरीतता ना होने के कारण से मैं तो सभी जीवों को रहनसार ग्रंथ के माध्यम से ही, कुंद कुंद भगवान के ही मुखारविंद से ये सभी को कई दिनों से समझाना चाहता हूँ कि जब तक आप प्रमाद को छोड़कर विवेक पूर्वक अपने कर्तव्यों का परिपालन नहीं करेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से आप इन दुख भरे संसारों से, दुख भरे योनियों से छूटने वाले नहीं हैं। सदियों से और कई भवों से बहाने करते करते इस खोटे पंचम काल में आए हैं, और अभी भी बहाने करते रहेंगे तो कभी भी हम बहना नहीं सीख सकते। सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ बहना है तो बहाना छोड़ना होगा, और जो बहाना करते हैं वे कभी धर्म की गंगा में नहीं बह पाते। पुण्य की गंगा में बहना है, डुबकी लगाना है, तो बहानों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। यही आपके लिए सम्यक समय। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। या व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे, और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिषी सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिषी की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि की जानकारी आपको एक ही
अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी टीवी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए